खासकर रोड से, क्योंकि रोड जिस तरीके से ढांचा बिगड़ा हुआ है, नगर आयुक्त नहीं है, इस पर आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपके साथ मीटिंग भी की है तो कृषि मंत्री बता रहे थे स्टेट से, किस तरीके से सर आप संज्ञान में लिए? दूसरी तरफ कल हमारे ही न्यूज़ का असर है, वीडियो वायरल हुआ सर, बोरे में ले जाके सदर अस्पताल आरा में लेके जाया जा रहा था एक वृद्ध महिला को जो कि ब्रेन हेमरेज से थी। उस पर सर किस तरीके से वहाँ के प्रशासनिक लोगों पर कार्रवाई की जाएगी या क्या किया जाएगा? लेकिन आरा के संबंध में आपने ध्यान आकृष्ट किया है तो निश्चित तौर पर पुलिस अधिकारियों से बात करके उस पर निर्णय। लेकिन एक चीज़ हम बता दें कि व्यवसायी अगर पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उच्च पथ की सड़कें आरा के लिए स्वीकृत हुई है कि विजय रूपानी के बाद अब योगी आदित्यनाथ भी आने वाले समय में चुनाव से पहले वो भी इस्तीफा ना दे दें, क्या कुछ कहिएगा इस पर? नहीं, इस प्रयास है कि जल्द ही जो बड़ी और चौड़ी सड़कें हैं उसका निर्माण के लिए अलग से कोई मद बने और उस मद से उसको कराया जाए। और रामविलास पासवान जी को लोग याद रखे, उसके लिए जो भी उसका स्वरूप अगर बनेगा सरकार के समक्ष विचार के लिए आएगा तो सरकार उसको गंभीरता से देखेगी और करेगी। आरा की जनता हमेशा एक चीज़ पूछती है कि तारकिशोर प्रसाद जब डिप्टी सीएम बने थे तो उनको पहले से पता था या नहीं पता था, मतलब क्या सोच रहे थे वो, ये हम लोग भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको उम्मीद थी कि आप डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं बिहार का, क्या लगता है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। आप शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे हैं। हम अभी आरा होटल ग्रैंड में हैं और आरा में व्यावसायिक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम हुआ, प्रदेश व्यावसायिक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम हुआ, जिसका नेतृत्व जो है वो प्रेम पंकज जो कि आरा के संयोजक हैं उन्होंने किया है। दूसरी तरफ आरा भोजपुर बिहार में डिप्टी सीएम यानी कि तारकिशोर प्रसाद जी मौजूद हैं हमारे साथ और कई सारे सवाल हैं जो कि आरा के लिए हैं, बिहार के लिए हैं। चलिए इनसे हम डायरेक्ट जुड़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से ये देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको आरा में स्वागत है, आशा एक भारत में स्वागत है आपका। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आज आपने व्यवसायिक का प्रकोष्ठ का ये किया और कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं आरा में व्यवसायिक को लेके, खासकर रोड से, क्योंकि रोड जिस तरीके से ढांचा बिगड़ा हुआ है, नगर आयुक्त नहीं है, इस पर आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपके साथ मीटिंग भी की है तो कृषि मंत्री बता रहे थे स्टेट से, किस तरीके से सर आप संज्ञान में लिए? आरा नगर निगम में कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति शीघ्र होने वाली है, क्योंकि निगम में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं और यह सामान्य प्रशासन के अधीन है, इसलिए वो अब जल्द ही पदस्थापन हो जाएगा। हम सब तो स्वायत्त संस्था के रूप में जो स्थानीय नगर निकाय है उसको हम सब शक्ति दिए हैं और जो आवंटन जाता है विभिन्न वित्त आयोगों का, फिर राज्य वित्त आयोग का, तो उस राशि से और आंतरिक संसाधन से सड़क नाला और जो विकास के जो आयाम हैं उसको फिर बोर्ड निर्णय लेकर करती है। लेकिन उसके बावजूद भी 6 मीटर या उससे जो ज़्यादा चौड़ी सड़कें हैं, पथ निर्माण विभाग ने उसे अपने अधीन लेने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी तक वो हस्तांतरित नहीं हो पाया है। तो इस संबंध में हम सबों का प्रयास है कि जल्द ही जो बड़ी और चौड़ी सड़कें हैं उसका निर्माण के लिए अलग से कोई मद बने और उस मद से उसको कराया जाए। दूसरी तरफ कल हमारे ही न्यूज़ का असर है, वीडियो वायरल हुआ सर, बोरे में ले जाके सदर अस्पताल आरा में लेके जाया जा रहा था एक वृद्ध महिला को जो कि ब्रेन हेमरेज से थी। उस पर सर किस तरीके से वहाँ के प्रशासनिक लोगों पर कार्रवाई की जाएगी या क्या किया जाएगा? ये एक चूक है, स्वास्थ्य विभाग इसको देखेगा। मेरे संज्ञान में है, मैंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को बताया है और जिला पदाधिकारी को भी हमने कहा है कि इस संबंध में जांच करने के लिए किस परिस्थिति में बोरा का सहारा लेना पड़ा, या हो सकता है कि कहीं न कहीं कोई संवादहीनता होगी जिससे उस मरीज के जो सगे संबंधी हैं वो उसकी व्यवस्था नहीं करवा पाए, या जो भी बातें हैं जिला पदाधिकारी जांच कर प्रतिवेदन देंगे। आपके बगल में संयोजक हैं प्रेम पंकज जी मौजूद हैं, ये कई बार हमसे पूछते हैं या बोलते हैं कि ज़रूर एक सवाल रखिएगा, यहाँ पे सुरक्षा को लेके किस तरीके से व्यावसायिक लोगों की सुरक्षा किस तरीके से सुदृढ़ की जाए, किस तरीके से? हमारे राज्य में व्यवसायी सुरक्षित हैं,
2005 के पहले क्या स्थिति थी बिहार की, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग सतत चिंतनशील भी रहते हैं कि हमारे व्यवसायी निर्भीक होकर अपने व्यवसाय को कर सकें, कोई उनका दोहन नहीं हो। और इस संबंध में हमने पुलिस महानिदेशक को भी कहा है कि बिहार के सभी शहरों में व्यवसाय सहित और भी सभी वर्गों के जान माल की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन आरा के संबंध में आपने ध्यान आकृष्ट किया है तो निश्चित तौर पर पुलिस अधिकारियों से बात करके उस पर निर्णय। लेकिन एक चीज़ हम बता दें कि व्यवसायी अगर कोई अपने प्रतिष्ठान से बैंक जाना चाहते हैं और अगर उन्हें सरकारी सुरक्षा की ज़रूरत है तो संबंधित पुलिस थाना में फ़ोन करके वो पुलिस और गाड़ी को मंगवा सकते हैं और उससे बैंक जा सकते हैं। यह सुविधा पहले से भी प्रदत्त है, हमारे व्यवसायी उसका लाभ नहीं लेते हैं। सर, चिराग पासवान और आज रामविलास पासवान का वर्षी मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा अपने तरफ से आप आज? नहीं, देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता थे और एनडीए कैसे मजबूत हो और सरकार के हित में हमेशा वो मुखर भी रहते थे। आज उनकी वर्षी है, आज इस वर्षी के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। आखिरी सवाल सर, अभी जिस तरीके से यूपी में चुनाव है और चुनाव को लेके का एक तंज कसा गया है, कहा गया है कि विजय रूपानी के बाद अब योगी आदित्यनाथ भी आने वाले समय में चुनाव से पहले वो भी इस्तीफा ना दे दें, क्या कुछ कहिएगा इस पर? नहीं, इसमें कहना क्या है, तेजस्वी जी दिन भर में कौन कौन बात कहते रहते हैं, सबका न जवाब देने का हम सबों के पास समय है और न उस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। हर राज्य की अपनी परिस्थिति होती है और अलग अलग संदर्भ में अलग अलग दल और संगठन के लोग निर्णय लेते हैं लीडरशिप के संबंध में। तो वहाँ पर कुछ निर्णय हुआ होगा कि किनको संगठन में लगाना है, किनको राज्य में सरकार का दायित्व देना है। यह सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है, लेकिन हम लोग सरकार का अपना महत्व है, लेकिन सांगठनिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप मजबूत रहे, जिससे कि दल का विस्तार हो सके, सांगठनिक संरचना और बेहतर ढंग से खड़ा हो सके, ये हम सबों का प्रयास रहता है। फिर नेतृत्व तय करेगा कि आने वाले दिनों में गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो नेतृत्व को तय करना है। दूसरी बार सर आप आ रहे हैं और किस तरीके से देख रहे हैं आरा का रोड? आप रोड से ही आए होंगे, किस तरीके का माहौल है, क्या क्या विकास होना चाहिए सर आरा में, किस तरीके का विकास? तो बताए ना कि नगर निगम को निर्णय लेना है, उसके जो ये हैं वार्ड काउंसलर हैं वो निर्णय लेंगे और हम सब तो राशि मुहैया कराते हैं या कुछ योजनाएं राज्य स्तर से भी उसको हम सब निर्देशित करते हैं, तो वो करेंगे। आरा के विकास के लिए जो भी संभव होगा हर कदम उठाएंगे। और आपको पता ही है कि आरा के माननीय विधायक आज कृषि मंत्री हैं और आरा में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। यह आरा के विकास में एक बड़ा कदम है। और आरा में आपने देखा कि रोड ओवर ब्रिज बना है और भारत सरकार की ओर से इतनी सारी सड़कें स्वीकृत हुई है आरा के विकास के लिए। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उच्च पथ की सड़कें आरा के लिए स्वीकृत हुई है। तो ये आरा के प्रति हमारी केंद्र और राज्य सरकार की कहीं न कहीं संवेदनशीलता है, इसलिए इतनी सारी सड़कें शुरू हुई है। रोड ओवर ब्रिज बना है जिसका हाल में लोकार्पण किया गया। विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में भी कई निर्णय हमारे वरिष्ठ नेता और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी ने लिया है। तो ये सब तो उसी का एक हिस्सा है। सर आखिरी सवाल एक और बच गया था सर, ये चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान के लिए और तेजस्वी यादव ने लेटर लिख के लिखा है कि एक उनका मूर्ति का बनाया जाए और एक दिन की छुट्टी या देखिए, अलग अलग ढंग से लोगों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रति अपनी श्रद्धा को, अपनी भावना को व्यक्त किया है। और रामविलास पासवान जी को लोग याद रखे, उसके लिए जो भी उसका स्वरूप अगर बनेगा
सरकार के समक्ष विचार के लिए आएगा तो सरकार उसको गंभीरता से देखेगी और करेगी भी। आरा की जनता हमेशा एक चीज़ पूछती है कि तारकिशोर प्रसाद जब डिप्टी सीएम बने थे तो उनको पहले से पता था या नहीं पता था, मतलब क्या सोच रहे थे वो, ये हम लोग भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको उम्मीद थी कि आप डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं बिहार का, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, हम लोग जिस पार्टी से आते हैं वहाँ पूर्व से कुछ तय नहीं रहता है। ये नेतृत्व को तय करना पड़ता है कि किस कार्यकर्ताओं को किस जिम्मेदारी में लगाया जाए। और मुझे उप मुख्यमंत्री के दायित्व में सेवा करने का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व ने अवसर दिया है, तो अवसर को परिणाम में बदलेंगे। बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने हमें, शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये तारकिशोर प्रसाद थे जो कि डिप्टी सीएम हैं और ये आज एक्सक्लूसिव आशा एक भारत पे बात कर रहे थे। कई सारे मुद्दे जो थे आरा को लेके हमने ज़रूर उठाया है, और ख़ासकर जिस तरीके से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव और विपक्ष का जो सवाल था वो भी हमने उठाया है। आरा की जनता चाहती है विकास, और उस पर इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम विकास से समझौता नहीं करेंगे। आप देख रहे थे आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह, सहयोगी रोशन कुमार के साथ। खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को यानी कि आशा एक भारत को फेसबुक पर लाइक और फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का आशा एक भारत पे बनने के लिए, शुक्रिया। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।